बेटा कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम नंबर लाइन पे, नंबर लाइन की थी हमारे, जैसे पेपर में कभी क्वेश्चन आएगा तुम्हें, जैसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं इस तरह से, मुफ्त में मेरा क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द, नहीं यही आएगा, मार्क द फॉलोइंग नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द प्रीवियस एंड नेक्स्ट हंड्रेड्स। ठीक है समझ गया। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुम्हें मार्क करो नंबर लाइन पे कुछ नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं 729, 636, 900, 450, इस तरह से देखिए नंबर लाइन आपके पास दी, नंबर लाइन नंबर की है। और मैंने लिखा कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क अ नंबर, मैं ड्रॉ के बात नहीं करनी नंबर लाइन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार मैं वहां पे ड्रॉ की होगी मैंने क्वेश्चन डिपेंड नंबर लाइन। अगर आपको आ गया कि ड्रॉ भी खुद करनी है नंबर लाइन तो खुद करेंगे ड्रॉ। अब हमने देखा 729, 636, 900, 400, आ रहा है 700, 600, 900, 400। जब 100 का सबसे बड़ी लीजिए तो उसी की हमने नंबर लाइन बना दी 100 वाली, 100 में आ रहा है ना तो 100 वाली। जैसे अब यहाँ से कर देना हमने, सबसे पहले आते 0, फिर हमने 100 लिख देना, फिर हमने 200 लिख देना, फिर हमने 300 लिख देना, फिर हमने 400 लिख देना, चलो इसको 700 लिख देना, फिर इसको हमने 500 लिख देना, फिर इसको मैंने 600 लिख देना, फिर इसको मैंने 700 लिख देना, फिर इसको मैंने 800 लिख देना। अब मैंने देखा कि 800 से तो सभी छोटे हैं ना 800 से, तो मैंने 800 तक लिख दिया। समझ आई अलग नंबर लाइन करनी, नंबर लाइन आपने ड्रॉ की, आपने रीड किया 729, 639, 700, 400, तो अपने 100 का स्टेप में नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। समझ गए। अब हमारे पास फर्स्ट है 729, तो हमने देखा 729 का आएगा, 700 से आगे की तरफ आएगा, पीछे तो नहीं आएगा, आगे की तरफ आएगा, फॉरवर्ड आएगा उसके, है ना। बैकवर्ड में तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डिजिट हो जाएगी, होगी ना स्मॉल डिजिट। तो अब बीच में क्या आएगा, ऐसे बीच में 50, है ना, 750 आएगा ना बीच में, तो ये 50 से थोड़ा पीछे आएगा ना, 50 से भी थोड़ा सा पीछे। तो हमने देखा यहाँ पे 729, हल्का सा हमने यहाँ हल्का सा पीछे कर दिया और यहाँ पे मार्क कर दिया 729। और मार्क सिंपल नहीं करना है, थोड़ा सा इसको अच्छा डिजाइन में बना कर देना मार्क ऐसे, ताकि अच्छा लगता है ऐसे। ये जी मार्क करती है, अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास है 636, अब हमने देखा 636 का है, चलो यहाँ पे मैंने कर दिया 50, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ थोड़ा। अब आज 636, तो मैंने देखा यहाँ पे नहीं करना, समझे 6 और 750 बीच में आएगा, थोड़ा सा पीछे आएगा 636, तो मैंने ऐसे राइट कर दिया और इधर कर दिया 636। और नंबर लाइन खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी पेपर्स में, और प्रैक्टिस इसकी घर पे करना, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम पता चले जाए सब बच्चों को कि कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। तो ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क दीज नंबर्स, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तुम्हें। तो आपने ड्रॉ नंबर लाइन करनी है, खुद से राइट करना है। फिर बोला सर हमने यहाँ पे 0, 100, 200 राइट करना है, कैसे करना है खुद समझना है कि 700, 600, 700, 400 के बाद तो 100 करेंगे ड्रॉ, ठीक है। अब आगे हमारे पास 700। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 700 को यहीं पे कर देते हैं, ये नहीं होता, ऊपर जब 700 को मार्क करना है तो 700 फिर से राइट करना है ऊपर की तरफ, ताकि पता चले मेरे को। दूसरा आगे हमारे पास 480, तो 50 यहाँ आ गया, 80 थोड़ा सा आगे होगा ना, फिर 500 के पास होगा, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 480। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जैसे मैंने कर दिया 19, 30, 42, 51। अच्छा अब कौन सी नंबर लाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे नंबर लाइन, कहाँ से कैसे बनाएंगे, 0 से कहाँ हो जाएगी नंबर लाइन, 10 क्यों जाएगी, देखो 19, 30, 42, 51, तो आधा 0, 10, 20, 30, 40, तो इस तरह से आपकी नंबर चेंज करेगी 10 पे, शाबाश बेटा बैठ जाओ। तो हमने कर दिया 10, अब हमने कहा कहाँ तक है ये 51 तक है सबसे बड़ी, तो थोड़ा आगे तक बनाएंगे 10,
यहाँ पे बना दिया 20, यहाँ 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70। चाहे आगे भी बना दो, चाहे तुम्हारी मर्जी हो देखती भी बना दो, पर हमने बनाना उतना भी ज़्यादा आगे भी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 19 10 से आगे है और 20 से पीछे है, तो कहाँ जैसे लिखूँ? यहाँ जैसे ना, यहाँ जैसे, यहाँ जैसे, यहाँ जैसे होगा ना 20 के बाद होगा ना, मैं 20 के बाद कर दिया यहाँ पे 19। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा अपना आपने लगाना, अपना दिमाग लगाना कि कहाँ जैसे इसको प्लेस करना है 19 को। अब कोई बच्चे यहाँ जैसे कर देंगे तो मैं गलत कर दूंगा। 10 से आगे है क्योंकि बीच में क्या होगा? 15 होगा, 15 से तो आगे ही होगा। समझ रहे हो? अब 30 आ गया तो हमने क्या कर दिया? 30 को मार्क कर दिया और अब आ गया 42। अब 42 को मैं यहाँ जैसे कर दूँ, कहाँ जैसे करूँ? यहाँ जैसे, तो यहाँ जैसे मैंने 42 को कर दिया मार्क, यहाँ पे आ गया मेरा 42। अब आ गया मेरा हमारे पास 51। सही है, तो 50 के जो है पास है सामने, है ना? समझ के जब कभी तुम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है। ठीक है, ये ए ये बी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क these numbers। ऐसा क्वेश्चन है तो आपने ये मारे करना। समझ गए? सब तो क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ नहीं है तो बता दो। लतू जी समझ आ गई? तो अभी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अब कल हम एक क्वेश्चन करे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, पर मैंने उनको सबको समझाया था। एक बार हम वैसे ही समझेंगे, जैसे अगर हमारे पास है 4 ones, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम क्या है? 1 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 4 times 1। क्या मतलब हुआ इसका? 4 times 1। तो 4 टाइम्स जब आता है तो मल्टीप्लाई, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या है 4 times 1 का 4। जब कभी तुम्हें वंस आए तो आपकी डिजिट, सॉरी जब भी तुम्हारी कभी वंस आए तो आपकी डिजिट सेम ही रहती है। 4 वंस मींस 4, 7 वंस मीन 7, 13 वंस मीन 13, 17 वंस मीन। ठीक है, वंस का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कुछ बच्चे होते हैं टेंस में, जैसे हम कल कर रहे थे, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या है? 4 टाइम्स नहीं, पहले तो समझिए मैं आपको 4 टाइम्स क्या है? अब 10 है, और 4 टाइम्स 10 हो गया तो 40 हो गया, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 4 टाइम्स अगर होगा तो आपने टेंस में कितने जीरो? 1, तो उस डिजिट के साथ आपने एक जीरो लगा देना। जैसे 14 है, 1 4 14, तो विच नंबर? 14 टाइम्स 14 1 4, यस 140। 72 टेंस, 72 टेंस 720। कहाँ? अभी भी देखो तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। अब मैंने बोला 72 टेंस, तो एकदम से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 72 टेंस का मतलब क्या? सर ने बोला एक जीरो लगा देनी, तो ये क्या बन गया? 720 बन गया। तो मैं बोला तुम्हें बेटा 92 टेंस क्या बनेगा? 92 टेंस का ये नहीं बताएगा, ये बताएगा यस 920। लतू समझ आ गई? तो खड़े हो बता मेरे को भी। अब 8 पेन्स का क्या हो? और आसान पूछना लतू से। 800 तो पहुंच गई तुम 8 पेन्स में, सबसे इजी पूछा। बेटा रुक जाओ, इसको समझाने चाहिए। पता लग गया ना आपको? करो। टेंस का मतलब है कि 10 से मल्टीप्लाई होती है, या आप सोचो 8 के आगे 0 लगा दो, क्या बन गया? तो 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 80। समझ गए तू? बैठ जा।
कमजोर, स्कूल आए बेटा रोज, समझ गए इसको? तो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर लोगे। अब जैसे कभी मैंने पूछा 400, अब 100 में कितनी जीरो होती है, तो डायरेक्ट आपको तो पता 400 से तो 400, ये तो आसान ही है, समझ गए? अब आ गया हमारे पास ग्रेटर देन, स्मॉलर देन हम करते थे, है ना? ग्रेटर देन और स्मॉलर देन क्या होता है, कैसे इसको रीड करते हैं? इक्वल टू, अब मैं बोल रहा हूँ इधर मेरे पास 72 है और इधर लिखा है मैंने 6 टाइम्स, which number is greater, 72 या 6 times? Why 6 times means 60, 6 times का मीनिंग 60 और उसका नंबर 72। तो जब भी हम इसको करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जिस साइड साइन का फेस, इसका जो माउथ है वो ओपन होगा, है ना? माउथ ओपन होगा, इस तरह से खुला होगा, मुंह खुला है ना, इस तरह से माउथ ओपन है, तो वो वाली जो वो साइड क्या होती है, बिगर होती है, बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। तो इसे पढ़ेंगे हम 72 इज ग्रेटर देन 6, ऐसे रीड करते हैं इसको। कैसे करेंगे, रीड करो। 72 is greater than 6. कौन सी बात है बीच में, समझ गए? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो 40 है और इधर है मेरे पास 82, तो विच नंबर इज ग्रेटर, बोलो 82। अब इसको कैसे रीड करेंगे, कौन बोलेगा? तो जो मरो लेस देन बोल सकते हैं, और हम पढ़ेंगे इसको स्मॉलर देन, अच्छा लगता है ये ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में तुमने अच्छा बोला, बैठ बेटा अच्छा बोला। 40 इज स्मॉलर देन 82, आपने इसको स्मॉलर पढ़ा। जब लेस के मोर और लेस होता है अच्छा लगता है, वो भी आपने अच्छा बोला, ठीक है बोलो, ठीक है। तो ये बना 40 स्मॉलर देन 82, समझ गए रीड करना। अगर कभी 40 और ये 40 है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये तो तुम्हें पता है ना, 40 इज इक्वल टू 40 बराबर है, इक्वल टू 40 इक्वल टू 40, समझ गए? अब ये मैं पूछूंगा क्वेश्चन, खड़े हो, किसकी तरफ साइन का बेटा, 90 तरफ फेस ओपन कर दिया, अब रीड करो। यस 90 इज ग्रेटर देन 73। आदित्य खड़े हो जा, जल्दी खड़े हो जा, इधर देखना, मैंने इधर 13 राइट किया, इधर 19 राइट किया, इधर फेस करो ओपन बेटा, 19 इधर कर दिया मैंने। अब रीड कैसे करेंगे इसको, लेस देन स्मॉलर देन 19, शाबाश आदित्य, बैठ जाओ, ठीक है, समझ आ गया? ये ऐसा कोई जिसको अभी तक अंडरस्टूड नहीं हो, सबको हो गया? इज दैट क्लियर? अब देखो कुछ क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास इधर था 9000 था और यहाँ पे ऐसे निशान था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे, तो इसको फिल करना था, इसलिए अपनी मर्जी से कोई भी फिल कर सकते हैं, पर हमें पता होना चाहिए इसके जो बताया हुआ है। अब 9000 इस साइड हमने कैसा फिल करना है, 9000 से छोटा करना है कि बड़ा फिल करना है, स्मॉल करना है, क्यों करना है, क्योंकि 9000 की तरफ क्या इसका माउथ ओपन है ना, तो हमने इसके क्या करना है, यहाँ पे
स्मॉलर करना तो 9000 से कोई भी स्मॉलर बोल दो, 6 बोल दो, 7 बोल दो, 8946 कोई भी बोल दो, 1 बोल दो, 2 बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो हमने लिख दिया आपके 8000, ठीक है। अब आ गया हमारे पास इस साइड क्या आएगा, देखो इस साइड भी कराएगा स्मॉलर आएगा, क्यों आएगा, इसका जो माउथ है ऊपर की तरफ है 9000 की तरफ, इसने बोला सर 1006 लो 1006 खुश है, ठीक है। अब 9000 से बड़ा होगा दोनों साइड, तो 10000 लिख लो, 20000 लिख लो, कोई भी बड़ा, तो 1 लाख लिख लो, 1 करोड़ लिख लो, ठीक है, कोई भी बड़ा। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन और भी इसका कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हमने लिखना है 5000 से ये बड़ा है, अच्छा कोई भी ठीक बोला है, क्या लिखो 6000 लिख दो, इससे थोड़ा बड़ा लिखते तो इजी होता, पर चलो तुम लिख लो 6000, तो मैंने 6000 राइट कर दिया। अब इस साइड भी ये 6000 से क्या है, छोटा है, तो क्या लिखो 5000 लिख सकते हो तुम, सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो 4000 राइट कर दिया। अब ये 6000 से बढ़ रहा है, नहीं 7000, और इस साइड चलो अपने मन से लिख लेना 9000। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हें पेपर में, ठीक है। सिद्धार्थ समझ आ रही है, अब देखो तो इजी है तो बहुत ही, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं ये, ठीक है। ये लॉजिकल नंबर 26 के ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, ये भी तो हमने नोटबुक में करने हैं 5 के 5 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आऊंगा शायद ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, मैं पहले बता रहा हूँ, तो नहीं मैं मंडे को क्या करने हैं, 2 दिनों में छुट्टी है। अब हमारे पास है फॉर्म 5 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 7 9 3 एंड 4। हमें बतानी है 5 4 डिजिट नंबर बताने हैं, किसको यूज करके 7 9 3 एंड 4 को यूज करके हमने 5 बताने हैं, 4 डिजिट नंबर 5 बताने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बताने हैं, पर विदाउट रेपिटेशन, इसमें पर बार बार रिपीट कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे अगर 3 ऐड किया तो 3 रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये लिखो सीधे 7 9 3 4। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका सुनो, ऐसा तुम निकाल दोगे 4, मेरे को पता है, पर अगर बहुत सारे पूछो तो तुम कैसे निकालोगे यही सारी चीजें। तो हम जब भी ऐसी चीजें करते हैं तो पहले 9 से लिख दिया, 7 9 3 4 राइट कर दिया, फिर 7 का 7 राइट कर दिया, अब जो 9 है उसको लास्ट में ले जाना है और 3 4 9 रीड कर देना है, 3 4 कर दिया। अब जो 7 है, अब इस 3 को लास्ट में लेके चले जाना, क्या आ गया 4 9 3, ठीक है। अब नहीं 4 को लास्ट में जाके वो ये नंबर आ जाएगा, तो 7 से हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 लिखना है, अब यहाँ से 9 3 4 7 9 3 4 7। अब देखो फिर से वही 9 3 को लास्ट में लेके जाना है, 4 7 3, और ऐसे हम बहुत सारे नंबर और भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। तो हमने ऐसे ही करना है, अच्छा लगता है ऐसे, ये इजी भी है, ठीक है। अगर तुम ट्राई करोगे घर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे हमारे पास है
फ्रॉम फोर्थ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर लिखने हैं तुमने, 3 डिजिट नंबर लिखने हैं किसका यूज करके, 6, 5 एंड 8 का यूज करके, एंड 8 का यूज सर करके। पहले तो ये लिखेंगे हम 6 5 यस, पहले हम यही लिखेंगे 6, 5, 8, फिर सर 6 8 5 6, 8, 5, 6 5 8 5 अब 8, 5, 6, ठीक है। और बोलोगा तो 8, 6, 5, फिर से 6, 8, 5, है ना, बहुत है 6, 5, 8, ये बहुत सारी काट था, मैं 3 बोला था, मैं 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको घर से दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन भी करने के लिए, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, ऐसे ही है ये सारे, ठीक है। फिफ्थ में आपने क्या करना है, टिक द ग्रेटेस्ट नंबर, 8 बताने, चलो 8 वाला कर देते हैं हम, फिफ्थ कर रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। थर्ड फोर्थ तुमने घर से खुद करना है। अब बोला मैं 8 बताने हैं किसका यूज करके, 4, 5, 6 और 7 का यूज करके। आपने लिखना तो नहीं है। 4, 5, 6 एंड 7 का बताना हमने 8 डिजिट, 8 डिजिट नहीं 8 टाइम बताना है 4 डिजिट नंबर, कितने टाइम बताने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, देखो इतने सारे बताने हैं अभी हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा करेंगे हम, क्या करेंगे हम, 4, दूसरा क्या करेंगे हम, यस 4, 6, तीसरा, अब हम करेंगे 4, 5 में तो हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को एंड में ले जाएंगे, क्या बनेगा, रुक जाओ, बोला जैसे ये 4 को एंड में ले जाओ, 5, 6, 7, 4 नया आ जाएगा स्टार्टिंग में, 5, 6, 7 आगे, अब फिर क्या आ गया हमारे पास, 5, 7, 6, 4, फिर क्या आ गया, 5, 6, अब क्या करेंगे हम, 6, 5 को एंड में ले जाएंगे, 6, 7, 4, 5 रीड कर देंगे, 6, 7, फिर 6, 4, 5, 7 और भी हम बना सकते थे, पर हमें कुछ है, टिक द ग्रेटेस्ट नंबर एंड क्रॉस द आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करना है हमें, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हुआ ये, और स्मॉलेस्ट नंबर हुआ हमारा हाँ ये, तो इसे हमें क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ, ठीक है। तो ये तुमने करना है और बस।